वेलकम स्टूडेंट्स टू चाइना स्टडी 24/7 एंड गाइज, कल जो एग्ज़ाम हुई है 29 अप्रैल 2017 को SBI PO प्री 2017। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई मेरी, 2107 हो गया है ये, सॉरी फॉर दैट। 2017 टाइप के वजह टाइपिंग मिस्टेक है वो। तो हम उसके एनालिसिस देख लेते हैं गाइज, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ये अभी हम सब्जेक्ट वाइज टोटल कितने क्वेश्चंस होने चाहिए थे वो देखेंगे। तो देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसमें 15 से 18 गुड अटेम्प्ट्स है, ठीक है। रीजनिंग में जो है 18 से 21 क्वेश्चन गुड अटेम्प्ट्स माने जा रहे हैं, और मैथ्स में 18 to 22, ठीक है। तो टोटल हम देखें अगर, तो 51 to 61 के बीच में जिन लोगों ने सॉल्व किया है पेपर, तो वो हम समझेंगे कि बढ़िया अटेम्प्ट्स है, और एक्यूरेसी तो 100% होगी। और मैं बता देता हूँ आपको कि मैथ्स में और बहुत बढ़िया एक्यूरेसी गई होगी स्टूडेंट की, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए। सो 90 to 95% एक्यूरेसी मेंटेन हुई होगी डेफिनेटली, क्योंकि क्वेश्चन जो थे बहुत बढ़िया थे, इतने हार्ड भी नहीं हम कह सकते। और 18 to 22 गुड अटैम्प्ट्स उसमें होने चाहिए गाइज, ठीक है। अभी हम सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं। तो अगर हम डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करें, तो डेटा इंटरप्रिटेशन में देखिए मिसिंग सीरीज़ पूछी गई थी 5 मार्क्स के लिए, इजी लेवल था। डेटा इंटरप्रिटेशन 10 मार्क के लिए पूछा गया, 2 डेटा इंटरप्रिटेशन आए थे। इनइक्वालिटी 5 मार्क के लिए पूछी गई उसमें, और अप्रॉक्सीमेशन 5 मार्क के लिए। तो गाइज मुझे बताइए, इनइक्वालिटी और 5 मार्क का अप्रॉक्सीमेशन ये 10 मार्क हो गए, और मिसिंग सीरीज़ ये 15 मार्क्स, ठीक है। और उसमें DI में जो 2 DI थे दिए हुए 5-5 मार्क के, उसमें अगर आप सिलेक्टिव क्वेश्चंस अगर करते हैं, सो यानी कौन से DI से 2 क्वेश्चन और अगले DI से 2 एक क्वेश्चन, तो अगर आप 10 मिला के 4 क्वेश्चन भी करते हैं, अगर लेंदी था DI, डेफिनेटली लेंदी था कैलकुलेशन में, तो उसमें से भी अगर शॉर्ट कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस आपने किए होंगे, तो 4 क्वेश्चन में पकड़िए, फिर भी 19 तक आपकी जो है अटेम्प्ट जाना चाहिए क्वांट का, ठीक है। अगर हम बाद में इंग्लिश की बात करेंगे, तो रीडिंग कंप्रहेंशन 10 मार्क के लिए पूछा गया है, और उसमें क्लोज टेस्ट भी पूछी गई बाद में 10 मार्क के लिए, और फेज रिप्लेसमेंट 10 मार्क के लिए पूछा गया। तो फ्रेज रिप्लेसमेंट जो था मॉडरेट लेवल का था ऑब्वियसली, और उसमें अटेम्प्ट होने चाहिए थे बढ़िया। तो अगर हम 10 क्लोज टेस्ट में अगर आपने 5 भी सॉल्व की होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी एक वर्ड दिया हुआ था, वो प्रॉपर है या नहीं है उस टाइप में ये क्लोज टेस्ट थी। और अगर वो प्रॉपर होगा तो आपको नो करेक्शन रिक्वायर्ड, ऐसे वहाँ पे ऑप्शन था। तो इस टाइप में न्यू टाइप के क्लोज टेस्ट हम उसे बोल सकते हैं, वो टाइप था। तो उसमें अगर कुछ कुछ लोगों को वो हार्ड जाती है, तो 5 क्वेश्चन भी अगर उसमें अटेम्प्ट किया, लेकिन फ्रेज रिप्लेसमेंट जो थे मॉडरेट लेवल थे, तो मैं 10 आउट ऑफ 10 फ्रेज रिप्लेसमेंट होनी चाहिए। तो 15 क्वेश्चन तो, और इसमें एंटोनिम सिनोनिम जो पूछे गए थे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में, तो वो 2, तो ऐसे 17-18 क्वेश्चन तो होने ही चाहिए इंग्लिश में। उसके बाद अगर हम हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन की बात करें रीजनिंग की, तो उसमें इनइक्वालिटीज़ 5 मार्क के लिए पूछा गया, इजी लेवल था। पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट 23 मार्क के लिए पूछा गया, इजी टू मॉडरेट लेवल था। और डायरेक्शन सेंस 2 मार्क के लिए, ब्लड रिलेशन 2 मार्क के लिए, ऑर्डर रैंकिंग 2, कोडिंग डिकोडिंग 1, ठीक है। तो ये बाकी लेवल इजी थी। सिटिंग अरेंजमेंट में थोड़ा कन्फ्यूजन था, यानी टाइम तो नहीं ज़्यादा कंज्यूमिंग, लेकिन अगर नहीं बैठ रहा है आपका फर्स्ट या सेकेंड अटेम्प्ट में, तो स्किप करना ही अच्छा था वो। लेकिन फिर भी बहुत से लोगों का आया होगा प्रॉपरली। तो फिर भी अगर हम बोले तो 18 to 20 या 21 के अटेम्प्ट जो है गुड रहेंगे रीजनिंग के लिए, ठीक है। सो थैंक यू गाइज, ये एनालिसिस 29 अप्रैल की थी। आज की एनालिसिस भी मैं अपलोड करूँगा आपके लिए। सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो 51 to 61 के बीच में आपने अटेम्प्ट किया होगा गुड एक्यूरेसी के साथ, तो डेफिनेटली आप कट ऑफ जो है क्रैक कर सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग स्लॉट्स जिनके भी है अभी 30th, यानी आज, और उसके बाद आने वाले 6 और 7 मई को। तो थैंक यू गाइज, सब्सक्राइब किया है चैनल को तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस भी अभी मैं आपके लिए अपलोड करूँगा SBI के लिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ। एंड दिस इज सम्राट साइनिंग ऑफ, थैंक यू।